सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम सदगुरु कबीर साहब की इस वाणी से आपको बतलाएंगे कि सदगुरु कबीर साहब किस प्रकार से पाखंडवाद करने वाले, जो भेष का पाखंड करते हैं, परमात्मा के भक्ति के नाम का जो पाखंड करते हैं, अर्थात परमात्मा की भक्ति वो करते नहीं हैं, उनके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं होता है, लगन नहीं होता है, और दिखावे में ऐसा लगता है कि ये परमात्मा के भक्त हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में विभिन्न प्रकार के लोगों पर आक्षेप किया है, कहने का तात्पर्य अपना विचार प्रकट किया है और बतलाया है कि लोग ऐसे ऐसे होते हैं, और उनको बतलाया है कि ऐसी भक्ति करने वाले अंत समय में 84 लक्ष योनियों में ही जाते हैं, यानी यमराज के दरबार पे उन्हें जाना पड़ता है, और अपने कर्मों के अनुसार जो भी नौटंकी तमाशा करते हैं उसके अनुसार उसे योनियां भी प्राप्त होती हैं, और वो 84 लक्ष योनियों में पहुंच जाता है। ऐसा किसके साथ होता है? जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है, भक्ति का भक्त नहीं होता है, वो भक्त होने का नाटक करता है, भक्ति में करता हूँ इस तरह का दिखावा करता है। तो चलिए सतगुरु किस प्रकार से समस्त संसार के लोगों को भक्ति के नाम पर, देखो परमात्मा तो एक ही है, और जब परमात्मा एक है, मुक्ति का मार्ग एक है, और परमात्मा के लिए जितने प्रकार से लोग नौटंकी करते हैं, तमाशा करते हैं, भेष बनाते हैं, आडंबर करते हैं, सो ये सब नहीं करना चाहिए था। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को मजबूरन ऐसी बात बतानी पड़ी। चलिए साहब ने क्या बताया है, अब गौर से इस बात को समझ लेते हैं। साहिब कहते हैं, मन ना रंगाए जोगी, मन ना रंगाए जोगी का पेड़ा। सबसे पहले शब्द को आपको समझना है। साहिब कहना चाहते मन ना रंगाए जोगी का पेड़ा। अब क्या होता है, जैसे कबीर पंथ में लोग अधिकतम सफेद वस्त्र पहनते हैं, जैसे हमने धारण करके रखे हैं, तो अब क्या है कि जिसका मन नहीं रंगा हुआ है, कपड़ा रंगा हुआ है, मतलब हमारी बात करो तो हमारी बात तो संसार से थोड़ा हटके है, हमारी छोड़ ही दो, क्योंकि हम रंगे भी हुए हैं और तुमको भी हम रंग सकते हैं, क्योंकि हम आपको उपदेश दे रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने उपदेश दिया है, उसी उपदेश के सिद्धांत पे हम भी खड़े हुए हैं कि हम अगर आप लोगों जैसे होते तो हम आप लोगों को क्या शिक्षा देते, लेकिन हम आप लोगों के जैसे नहीं हैं, आपको हम अपने जैसे बना सकते हैं, आपका भी मन हम रंग सकते हैं। तो कैसे रंगेंगे? हम मन को आपके ज्ञान से रंगेंगे, समझे? पाखंडवाद से नहीं रंगेंगे। अब संसार में लोग क्या करते हैं? पाखंडवाद करते हैं। ये भेष का भी एक पाखंड है। अगर कोई कहे कि कबीर पंथी का सफेद वस्त्र ही धारण करना अनिवार्य है और दूसरा कोई कलर धारण नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप विभिन्न प्रकार के कलर के कपड़े पहन सकते हैं, हम खुद पहनते हैं, आपने देखा होगा, हम सत्संग करते हैं, विभिन्न प्रकार के कपड़े हम पहनते हैं, तो हो गए पहनते हैं। फिर चलो, कपड़े का पहला पाखंड हुआ। कपड़े से ये साबित नहीं होता है कि ये ज्ञानी है, कि ये भक्त है या फिर सेवक है, ठीक है? तो साहब क्या कहते हैं? मन ना रंगाए जोगी रंगाए कपड़ा, मन ना रंगाए जोगी कपड़ा, अर्थात भक्ति के मार्ग में चलने वाला एक इंसान मतलब वैराग्य स्थिति में आ जाता है, अर्थात वो ये बताता है कि मैं परमात्मा का भक्त हो गया हूँ। जब तक मनुष्य भक्ति में उतरता नहीं है तब तक का जीवन चरित्र तो अलग ही होता है, लेकिन जब वो भक्ति मार्ग पकड़ता है तो अब इसमें भक्ति मार्ग में चलने के लिए क्या करना चाहिए, तो ऐसा नहीं करता है, जो नहीं करना चाहिए वैसा करता है। तो चलिए अब साहब किन किन लोगों पर किस प्रकार से समझाया है, तो अब आप जल्दी जल्दी इसे समझ लो। साहब कहते हैं, आसन मारे मंदिर में बैठे, ब्रह्म छाड़े पूजन लगे पथरा, मन न रंगाए जोगी का पेड़ा। क्या बोला? आसन मार मंदिर में बैठे, ब्रह्म छाड़ पूजन लगे पथरा। इस शब्द में दो अर्थ है। पहला अर्थ ये, मंदिर आसन मार मंदिर में बैठे,
अब ये आसन मार मंदिर में बैठे का मतलब ये मत समझना कि केवल मंदिर में बैठने वालों की बात है। इस दुनिया में कोई भी आदमी परमात्मा को खोजने के लिए कहीं भी बैठता है, इसका मतलब है कि वो मंदिर में ही बैठा है, मतलब परमात्मा को खोज रहा है। किसी ने बताया होगा कि बैठ लो, आसन मार के बैठो, ध्यान करो, है ना। साहब ने इसमें दो बातों का खंडन किया है। कैसे? एक तो हो गया ब्रह्म छाड़ पूजन लगे पथरा, तो ब्रह्म हो गया, ब्रह्म को नहीं जानते, ठीक है, तो पथरा को पूजते हैं। और दूसरी बात, जो ब्रह्म को नहीं जानता है वो ध्यान करता है, ठीक। मतलब आसन मारकर जब बैठने वाली बात आ गई तो आप समझ लीजिए कि क्या कह रहे हैं साहब कि आसन मार मंदिर में बैठे। इसका मतलब ये मत समझना कि मंदिर का ही विषय चल रहा है, ये मंदिर का भी है, कोई जंगल पहाड़ में जाके बैठता है उसका भी है, जो घर में बैठता है उसका भी है, कोई कहीं भी बैठकर आसन मार के बैठ जाता है और परमात्मा का ध्यान सुमिरन भजन कीर्तन करने का अपना मतलब क्रियाक्रम करता है। उसे ऐसा लगता है कि यही भक्ति है, इसी प्रकार से भक्ति होती है। तो ये भक्ति नहीं, ये तमाशा है। साहिब के नाम पर, ये भक्ति के नाम पर तमाशा है। भक्ति प्रेम है, ध्यान रखना, हमने कई बार बतलाया कि प्रेम है, और प्रेम सब कुछ करने की इजाजत नहीं देता है। प्रेम के कुछ असूल होते हैं और परमात्मा का असूल है सत्य, सच्चा प्रेम। परमात्मा को सच्चा प्रेम करने वाला सेवक होना चाहिए। किसी भी देवी देवता के प्रति अगर आपकी लगन है तो सच्ची लगन होनी चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए, तभी उससे कुछ आपको प्राप्त हो सकता है, तभी उससे कुछ आपको लाभ हो सकता है, तभी वो आपको मिल सकता है। दिखावा करने के लिए अगर आप आडंबर करोगे, दुनिया को दिखावा करने के लिए अगरबत्ती लगाते हो, दीपक लगाते हो, तो वो भक्ति साबित नहीं होता है। तो इसलिए साहब कहते हैं मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। कपड़ा खंडित हुआ, कपड़े का भेष का, जो कपड़े से ज्ञानी बनते हैं, कपड़े से ही विद्वान माने जाते हैं, कपड़े से ही भक्त माने जाते हैं। तो सबसे पहली बात कपड़े वालों को खंडन किया। दूसरा बात साहब ने बैठने वालों को खंडन किया। तीसरी बात साहब ने मूर्ति पूजा करने वालों का खंडन किया। मूर्ति पूजा, अभी तो कबीर पंथ में भी मूर्ति पूजा होने लगी है। इसकी उसकी मूर्ति छोड़ दो, साहिब की ही पूजा करने लगे। कबीर जयंती मनाते हैं तो क्या करते हैं? पूजा नहीं करते? करते हैं। बहुत सारे लोग, ज्ञानी लोग घर में पूजा करवाते हैं अपने शिष्यों से। अभी आपके समझ में नहीं आया। मूर्ति पूजा साहब ने खंडन किया तो किया। पूजा मतलब पूजा नहीं, नहीं मतलब नहीं, फिर भी करते हो, समझ में नहीं आता है तो मतलब साहब के खिलाफ जा रहे हो। मतलब मन नहीं रंगा, मन रंग गया होता ना तो ये तमाशा करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मन नहीं रंगा है, इसलिए अब तुमको आडंबर करना पड़ता है कि लोग देखेंगे। अब हमको, अगर हमको कोई देखेगा तो हमारे घर में भी अगर आप पूछोगे ना, तो हम अगरबत्ती लगाते हैं, ना दीपा लगाते हैं, ना ध्यान लगाते हैं, ना तो कोई पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं। हमको हमारे विषय में कोई भी नहीं बता सकता। कभी करते थे जमाने में जब हमें परमात्मा का ज्ञान ही नहीं था, परमात्मा को हम जानते ही नहीं थे, तब कभी किया है, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं किया। लेकिन अब जानते हैं, अब बहुत बहुत समय से हम जानते हैं, तब से हम कुछ नहीं करते। ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो नहीं करते हैं। परंतु मन रंग गया, धीरे धीरे से रंगता है। मन एकदम से नहीं रंग जाता है। ये कोई रंग नहीं है कि एक बाल्टी रंग है तो उसको घोल के डाल दो बस रंग गया, ऐसा भी नहीं है। ये रंग भक्ति का धीरे धीरे से चढ़ता है। तो साहब ने क्या बताया? मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, कपड़े वालों को खंडन किया। दूसरी बात साहब ने कहा आसन मार मंदिर में बैठे। कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठकर परमात्मा के नाम का ध्यान स्मरण सुमिरन भजन जो भी कर रहा है, ये सब कुछ मन ना रंगने के कारण ही कर रहा है। क्योंकि मन को बैठने की कोई मुद्रा नहीं होती है कि इस प्रकार से बैठो तो मन शांत होगा, कि ऊपर पैर करके बैठो कि नीचे, मतलब उल्टा सीधा कैसे भी बैठकर ध्यान करो तो मन शांत हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मन शांत तब तक नहीं होगा जब तक निर्मल नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, रंगेगा नहीं, जब तक भक्ति का रंग उसमें चढ़ेगा नहीं। तो चलिए, जब मन नहीं रंगता है तो होता क्या है? ऐसे ही नाटक लोग करते हैं। कोई मंदिरों में बैठता है, घर में बैठता है, एकांत जगह में, ये तमाशा करता है और शायद इसके लिए मना कर रहे हैं। तो कोई कोई पत्थर की पूजा करता है, उसमें परमात्मा की वासना समझता है और परमात्मा मिल जाएगा, ऐसे भक्ति करता है विशेष प्रकार से। परमात्मा को पाने के लिए लोग जाने क्या क्या करते हैं। तो चलिए, ये सब इसलिए होता है कि अज्ञानता का विषय है, अज्ञानता का कारण है। अज्ञानी लोग इनके गुरु होते हैं
अज्ञान मतलब गलत शिक्षा मिल जाती है। कुछ लोग तो अपने ही आप से भक्ति को शोध लेते हैं, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता। अरे आजकल तो हम बताएं 70 से 75% लोग तो घर से मतलब अपनी जान बचा के भागते हैं, कहने का मतलब माया से डर के भागते हैं तो साधु बन जाते हैं। ऐसे साधु उल्टे सीधे काम करते हैं। अभी अभी न्यूज में हमने देखा है कि 27-28 साधु पकड़े गए हैं जो लड़के के बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का किडनी बेचते थे, किडनी निकालते थे। आपका बताओ, किडनी निकालने के लिए बच्चों को मारना पड़ता होगा। तो हरामखोर लोग पता नहीं कैसे शैतान दरिद्र थे, साधुओं को बदनाम करने के लिए अब ये साधुओं को ही बदनाम कर रहे हैं। भेष साधु का है, कपड़े पीले हैं, मतलब कपड़े गेरुए कलर के उन लोगों ने पहने थे, हमने न्यूज में ही देखा है। तो गेरुए कलर के उन्होंने कपड़े पहने और पता चल रहा है कि उन लोगों ने क्या किया है, क्या कर्मकांड करते थे, वो धंधा बना लिया था, बिजनेस में। तो साधु संतों को ठीक से आप लोगों को, समस्त संसार के लोगों को पहचानना है। हम अपनी बात नहीं कर रहे, हमारी छोड़ दो। हम तो कोई भी गलत कदम उठा ही नहीं सकते, कोई गलत बात नहीं बता सकते, कोई गलत शिक्षा नहीं दे सकते। हमारी शिक्षा निर्मल होगी, शुद्ध होगी, हमेशा होगी, कभी भी हम आपसे गलत नहीं बोलेंगे। लेकिन बात यह है कि साधु के भेष में किसी भी व्यक्ति को, चाहे इस संसार का कोई भी हो, हमको छोड़ देना, क्योंकि हम इस दुनिया से बहुत अलग हैं। हम झूठ नहीं बोलते हैं, हमारे सत्यता में ही ये हमारा पावर है, हमारी सत्यता ही हमारा पावर है और हमारी सत्यता ही हमारा जीवन है। तो अब इसमें हमको गिनती मत ले लेना। परंतु और अन्य विषय संसार में जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर आत्मज्ञान नहीं है, वो वास्तव में किसी भी हद तक जा सकता है, यानी किसी भी प्रकार के गलत कर्म को कर्म कर सकता है। और उसके ऊपर आप लोग अगर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो ये आप लोगों का एक मन का ही मानना है। बाकी हम तो यही कहते हैं, जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक मन रंगता नहीं। जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक ही तो अज्ञान है। और अज्ञानी को जब ज्ञान हो गया तो वो ज्ञानी हो गया ना। ज्ञानी आदमी गलत कर्तव्य, गलत कर्म नहीं कर सकता। ज्ञानी आदमी ढोंग का मतलब भेष का पाखंड, पूजा पाठ पाखंड, ध्यान का पाखंड, ध्यान वान करना, ये सब सिस्टम ये सब नहीं करेगा। वो पत्थर उत्थर की पूजने वाला काम, ये सब ज्ञानी व्यक्ति नहीं करेगा। वो जान गया है ना, वो ब्रह्म को जानता है। साहब ने बताया है ना, वह चकिया को कोई न पूजा जाको आटा खाए। तो क्यों बताया ऐसे? उस चकिया को कोई पूजने का विषय, पूजने का मतलब क्या है? उसे जानो, और उसे जानोगे ना जितनी समय, जब तक में तुम उसे जानोगे तब तक में तो तुम निर्मल हो जाओगे, क्योंकि गुरु के द्वारा ही उसे जानोगे। और गुरु जब तुम्हें जानकारी देगा उसके पहले वो आपको निर्मल कर देगा, बिल्कुल शुद्ध कर देगा तुम्हें। उसके पहले वो बराबर कर देगा, कंप्लीट कर देगा, तुम्हारे मन को भिंगा देगा, रंग देगा अपने ज्ञान के रंग से। जब वो रंग देगा, मन रंग जाएगा, इसके बाद तुम्हें पलक झपकते ही ब्रह्म के दर्शन करवा देगा। ये सच्चे गुरु का काम है। अज्ञानी गुरुओं के शरण में जाकर लोग अज्ञानता रूपी जो विष पी लेते हैं, उसी के नशे में मतवाले होकर कोई बैठ रहा है आसन में लगा के पागलों की तरह, कोई पत्थर में पानी सींच रहा है, दूध सींच रहा है पागलों की तरह, और कोई कपड़ा रंगाए घूमता है, लाल पीले काले हरे नीले, जैसे जैसे पाते हैं वैसे पकड़ के, मतलब अज्ञानता का विषय है। सब करते हैं कला, नौटंकी करते हैं। चलिए साहब आगे वाणी में क्या कहते हैं। अब सदगुरु कबीर साहब आगे कहना चाहते हैं, कानेवा बढ़ौले जोगी जटिवा बढ़ौले, दाढ़ा बढ़ाए जोगी होई गए बकरा, दाढ़ा बढ़ाए जोगी होई गए बकरा। अब आगे चल रहे, लास्ट का शब्द बोल रहा है बकरा, बकरा, ठीक है। अब सबसे पहले आया क्या? कनवा फड़ौले जोगी। अब इस संसार में विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के ऐसे ऐसे साधु संगत हैं जो जैसे काल का, कैसे जैसे कोई काली का भक्त होता है तो वो कानों में हड्डी पहनता है, कान फड़वा के रखता है, कान में छेद रखता है, हड्डियां पहनता है। विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के ऐसे साधु संत आपको दुनिया में मिलेंगे, एक से एक तांत्रिक। तो विभिन्न प्रकार के कनवा फड़ौले जोगी और जटवा बढ़ौले, बड़े बड़े जटा जूट वाले साधु संत भी आपको देखने को मिलेंगे, जो देखने में बड़े अद्भुत प्रतीत होते हैं। देखने से ही ऐसा लगता है कि ये बड़े विकराल होंगे, इनके शराब से पता नहीं क्या हो जाए। ये देखने में भय पैदा होता है ऐसे लोगों को देखने में। तो ये लोग भक्त होने का एक आडंबर, एक नाटक, एक पाखंड करते हैं। मन तो रंगा नहीं है, शरीर को रंग लिया, कान फाड़ दिया, कान में हड्डी पहन ली, कुछ लोग बाला पहनते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। जो मिलेगा ऐसा तो उसको वीडियो दिखा देना। तो ऐसे करते हैं, कान में कुंडल पहन लिया और
अरे पहनने वाले तो पता नहीं नाक तक बचता नहीं है, पूरा औरत का श्रृंगार कर लेते हैं, ऐसे ऐसे साधु हैं। और चंदन से तो पूरा पूरा शरीर रंग लेते हैं, ऐसे ऐसे। आप लोग विभिन्न प्रकार के जहाँ कुंभ का मेला होता है वहां जाकर देखोगे ना, तो आप लोगों का बुद्धि काम नहीं करेगा, कैसे कैसे साधु होते हैं। ये भक्त होने का नाटक करते हैं। मन नहीं रंगा, ज्ञान नहीं हुआ ना। ज्ञान होता तो जान लेते कि ये सब रंगने से क्या फायदा है, क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं। तो कनवा बढ़ौले जोगी जटवा बढ़ौले, जटा ये जो बाल है, जो कुदरत की देन है, आराम से प्रतिदिन आते हैं और मिलते ही रहते हैं। इन्हें ऐसा इन लोग ऐसा सोचते हैं कि अब दोबारा मिलने वाले नहीं है, बढ़ने दो इनको, बढ़ने दो। तो ये तमाशा करते हैं। और सभी दुनिया के लोग पागल हैं जो समय से कटा लेते हैं, हम लोग भी कटा लेते हैं। और सब काफी अच्छे समझदार विवेकी पुरुष लोग कटा लेते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन ये पाखंडी लोग जो भगवान के भक्त होने का नाटक करते हैं, इनको इसी से प्यार होता है, क्योंकि ये जानते हैं ये दाढ़ी निकल जाएगी तो हम साधु जैसे दिखेंगे नहीं, हमें कोई साधु नहीं कहेगा, हमें कोई संत नहीं कहेगा। ऐसे पाखंडी आज भी पड़े हैं। तो कहोगे क्या, ये भक्तों की निशानी नहीं है, ये कोई साधु संतों की निशानी नहीं है, ये तो केवल आडंबर करने वालों की निशानी है। आपको कैसे रहना है ये तो खैर अपनी मर्जी है, तुम चाहे जैसे रहो, परंतु हम भक्त हैं। भक्तों की ये पहचान नहीं है कि जटा बढ़ा लिया है ना, दाढ़ी बना लिया। अब साहब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर वही बात बता रहे हैं कि दढ़वा बढ़ाए जोगी हुई गए बकरा। मतलब एक बकरे की पदवी दे रहे हैं कि बकरा जिस प्रकार होता है, अच्छा बकरा, बड़ा बकरा आपने देखा होगा, उस बकरे के थोबड़ा को देख लो और चाहे इन साधुओं के थोबड़ा को देख लो जो जटा वटा बढ़ा के रखते हैं और मूछ दाढ़ी सब कुछ ऐसा, उनका भर शरीर लगता है। ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लगता है इन्होंने बचपन से कभी दाढ़ी बनवाई ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं। तो बहुत सारे लोग ये क्या करते हैं, शौक करते हैं, इनका ये शौक हो जाता है, पोजीशन हो जाता है, कुछ तो दिखावा करने के लिए होता है कि हम भक्त हैं। अब हमको देखकर कोई कहेगा कि तुम साधु हो, क्योंकि हमारे दाढ़ी नहीं है, हम दाढ़ी रखते भी नहीं है, थोड़ी बहुत होते हैं निकाल देते हैं, और हम हमेशा ही ऐसा करेंगे। क्या मतलब है दाढ़ी रखने का, कोई मतलब नहीं है। तो जब थोड़ा सा अधिक हो जाता है तो हम हटा देते हैं, क्योंकि हम दिखाना थोड़ी चाहते हैं कि हम साधु हैं। ज्ञान से देखो हमको। साहब तो कहते हैं जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो मियां। तो मोल किसका है, मोल तो हमारे वचनों का है, जो हम शब्द आप लोगों को दे रहे हैं, जिस शब्द से हम आप लोगों के अंदर उस ज्ञान को प्रकट कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, जिस ज्ञान की आप लोगों को आवश्यकता है, जिस भ्रम में आप लोग पड़े हो, उस भ्रम से निकालने के लिए हम जो शब्द बयान कर रहे हैं, यही तो हमारे महत्वपूर्ण वचन है, महत्वपूर्ण विचार है, महत्वपूर्ण वाणियां। और साहब ने जो बताया है हम वही आपको बतला रहे हैं। हम अपने से किसी को अलग से, मतलब अपने से हम किसी को बोल नहीं रहे, क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं है किसी को कुछ बोलने का। लेकिन साहब ने बोला है तो साहब ने भक्तों के लिए बोला है, तो भक्तों के प्रति ही हम कुछ शब्द बयान कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पर साहब उसको बकरे की पदवी दे रहे हैं कि जो मनुष्य क्या बोलते हैं, दढ़वा बढ़ौले जोगी जटवा बढ़ौले और बकरे के समान हो जाते हैं। चलिए आगे वाणी में हम देखते हैं आगे की वाणी क्या कह रही है। अब आगे की वाणी कहती है, जंगल में जाए जोगी दुनिया रमौले, जंगल में जाए जोगी दुनिया रमौले, काम जार के हुई गए ही जेरा, काम जारी के हुई गए ही जेरा। अब जंगल में जाए जोगी दुनिया रमौले। बहुत सारे साधु ऐसे भी हैं जो परिवार को छोड़ देते हैं, घर को छोड़ देते हैं, संन्यास ले लेते हैं, जंगलों में रहते हैं, धुनी रमाते हैं, बैठते हैं, गांजा पीते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो तो उनके कुकर्म वो ही जाने। और उन्हें ऐसा लगता है कि हम भक्त हैं, हम एकांत वास में रहना पसंद करते हैं, हम साधु हैं, हम बाबा हैं। ये ज्ञान नहीं था इन लोगों को, घर काट रहा था, या तो फिर ये लोग घर में रहने के लायक नहीं थे तो इनको निकाल दिया गया है। ऐसे ऐसे साधु संसार में पड़े हैं। कोई भी साधु आपको कहीं भी मिले तो आप उससे जरूर ये सवाल करना,
साधु का मन रंगा होना चाहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा, समझे। तो आपको समझना है कि ये आडंबर संसार में क्यों चल रहा है, क्योंकि आडंबर करने वालों को रोका नहीं जा रहा है, रोकोगे नहीं, बल्कि उनका साथ दिया जा रहा है, साथ। अब इसमें हम देखते हैं यहाँ पर दो चीजें आती हैं। साहब ने क्या बोला, जंगल में जाए जोगी दुनिया रमौले, काम जार के हुई गए हिजरा। काम जा रहे मतलब, अब जब कोई आदमी जैसे कोई बच्चा हो गया, बच्चा संन्यास ले ले, वो जंगल चला गया, तो क्या वो शादी करेगा जंगल में? नहीं करेगा। तो उसने अपनी काम वासना को खत्म कर दिया ना, कामदेव को मार दिया ना उसने। कामदेव को मारने का मतलब हो गया कि वो शादी नहीं कर पाएगा, इसलिए काम शक्ति उसकी उठेगी भी, खत्म हो जाएगी। मतलब वो काम शक्ति को मार देता है, मतलब वो मुक्त हो जाता है काम वासना से। तो इस प्रकार से वो काम वासना से तो बच जाता है। ऐसी कोई बात, काम वासना ही तुम्हें नहीं मार रही है, काम वासना भक्तों को रोक नहीं रही है, भक्तों को रोक रहा है अज्ञान। अज्ञान। इस शरीर में जितनी इंद्रियां हैं, जितने गुण हैं, ये सब उपयोगी हैं, दुरुपयोगी कोई चीज नहीं है, परंतु इसका सही उपयोग करो, गलत उपयोग मत करो। अब क्या है, जैन धर्म में भी ऐसा ही चलता है। जैन धर्म के लोग क्या करते हैं, नंगे घूमते हैं, कपड़े ही नहीं पहनते। अब ले, ये भी इनकी कला है, ये भी मतलब वज्रोली साधना करते हैं, विभिन्न प्रकार से, नाना प्रकार से ये अपने आप को जो भी समझते हैं, ये परमात्मा के भक्त माने जाते हैं, अपने आप को समझते हैं कि हम परमात्मा के भक्त हैं, और संसार में नंगे घूमते हैं। लोग इनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, लोग डरते भी हैं। इसका कारण ये है कि लोगों को भी आत्मज्ञान नहीं है, और उनको तो आत्मज्ञान है ही नहीं। आत्मज्ञान होता तो नंगे घूमते बेशर्म की तरह। तो आपको ये समझना है, ये संसार में देखो, किसी आदमी को, गलत आदमी को जब तुम सपोर्ट करोगे, जब आप लोग उसका साथ दोगे, जब आप लोग उसका साथ दोगे, तो वो आदमी पीछे थोड़ी हटेगा, आगे जाएगा। छोटा सा बच्चा होता है, जब उसको नंगा घूमता है तो आदमी मार मार के उसको चड्डी पहनाता है, चड्डी पैंट। अब ऐसे नंगों की लोग पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? अब हम क्या बताएं क्यों करते हैं। ये वास्तविकता है कि लोग नहीं जानते हैं, साहब उस पर आक्षेप कर रहे हैं। भाई काम को जड़ा दिया तुमने, काम को मार दिया, कामदेव को मार दिया तुमने। इसका मतलब स्त्री, देखो स्त्री को जब स्त्री का पुरुष विरोध करता है, मतलब पुरुष जो जैन के जो लोग होते हैं, इनको ये पता नहीं चलता है कि हम जिस माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं वो कोई स्त्री थी। ये भूल जाते हैं कि वो कोई स्त्री थी, और वो उसी का तिरस्कार करते हैं, उसी का। ये साधु, केवल साधु ऐसे होते हैं। बाकी जैन लोग तो सब सही हैं, क्योंकि जैन लोग शादी नहीं करेंगे, भक्त सभी बन जाएंगे, तो जैन लोग खत्म हो जाएंगे, फिर बचेगा कौन। तो यहाँ समझने का बहुत बड़ा विषय है कि साहब क्या कहना चाहते हैं। साहब कहना चाहते हैं मन को रंगो, शरीर को मत रंगो, शरीर में दिखावा मत करो। शरीर में तमाशा करने से परमात्मा का कोई तालमेल नहीं है। ये शरीर नहीं था तब भी परमात्मा था। ये खेल आपके समझ में नहीं आ रहा, इस संसार का खेल आपके समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या। इसलिए सच्चा गुरु ढूंढो, ऐसा गुरु ढूंढो जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवा सके, जो ब्रह्म का दर्शन करवा सके। और ब्रह्म का ज्ञान जिस समय हो जाता है ना, तो ये तमाशा करने की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु क्या करोगे, कोई एक पागल था, किसी पागल ने कह दिया नंगा घूमो तो परमात्मा मिलेगा, उसके पीछे सब नंगा घूमने लगे। किसी पागल ने बोला था कि पत्थर को पूजो, आज सब लोग पत्थर पूजने लगे। कोई पागल के साथ क्या पागल कोई बन जाता है? क्या पागल के साथ पागल बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। फिर बात क्या है, लोग डराने लगते हैं, हमारे पीछे क्यों बोलते हो, हमारे पीछे क्यों बोलते हो। मतलब लोग धर्म पर भी विवाद करते हैं। ये धर्म ही नहीं जानते हैं कि धर्म क्या है, धर्म क्या है, धर्म जानते नहीं है। धर्म लोगों ने मनगढ़ंत धर्म बना लिया, हमारा धर्म, या ऐसा धर्म वैसा धर्म। या तो लड़ाई हो जाती है, धर्म के विषय में चर्चा करो, हमारे धर्म के प्रति क्यों बोल दिया, हमारे धर्म के प्रति। किसी को नहीं पता है कि धर्म क्या है। अपना धर्म जान लेते ना, अपना धर्म जान लेते तो मनुष्य बन जाते। मनुष्य जिसको कहते हैं, जो मनुष्य बनकर पशुवत आचरण रखते हो ना। पशु कैसे होते हैं मालूम है? बैल के झुंड में अगर एक कुत्ता चला जाए, किसी बैल को पकड़े तो चारों तरफ से बैल घेर के उसको मार देते हैं।
ऐसा झुंड बना के धर्म बना के घूम रहे हैं लोग, किताबें पढ़ रहे हैं उल्टी सीधी। शुद्ध विचार, शुद्ध मन में ज्ञान तो है ही नहीं, मन तो रंगा ही नहीं है। मन रंगा होता तो हमने तो बता दिया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो साहब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, साहब अपने शब्दों में बोल रहे हैं, जंगल में जाए जोगी धुनिया रमौले। ये तमाशा करते हैं, ये भक्त होने की बात करते, ये भक्त नहीं होते हैं, ये चोर भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि हम आपको अभी अभी बता ही चुके हैं कि साधु संत के भेष में होता क्या क्या हो रहा है। साधु का एक सबसे बड़ी साधना होती है, साधु कभी झूठ नहीं बोलता, ये ध्यान रखना। साधु, सच्चा साधु, साधक, समझे। तो ये साधुओं का सबसे बड़ी पहचान होती है, हमारी सबसे बड़ी पहचान। हम पूरी जिंदगी जब तक रहेंगे हमको बताना तुम कहाँ पर हमने झूठ बोल दिया। अगर हमने झूठ बोला होगा तत्काल हम आप सबसे क्षमा मांगेंगे, हम वो चीज है। तो यहाँ के साधु ऐसे ही नहीं है, ये झूठ एक तो बोले ही है, दूसरा भी बोलेंगे, दूसरा बोला है तीसरा भी बोलेंगे। और तुम उनको रोकोगे ना, उनको अगर दबाने की कोशिश करोगे तो ये तुमको मरवा देंगे। ऐसे ऐसे साधु हैं। तो जरा संभल के साधुओं की पहचान करने से पहले साहिब की इस वाणी को ध्यान से परख लेना। चाहे वो कबीर पंथ का साधु हो और चाहे किसी भी पंथ का साधु हो, किसी भी ज्ञान का साधु हो, इसमें साहब ने बहुत बड़ी बात कही है, इसलिए हम समझा रहे हैं। तो सदगुरु को कहने का तात्पर्य है कि जंगल में जाए जोगी दुनिया रमौले और काम जार के हुई गए हिजड़ा। हिजड़ा कौन होता है? हिजड़ा उसी को कहा जाता है जो ना स्त्री होता है ना पुरुष होता है। मतलब ना स्त्री उसे पूरी तरह कहा जा सकता है, ना तो पुरुष कहा जा सकता है। और जैन धर्म इसी परंपरा का पालन करता है। किस परंपरा का पालन करता है? ना तो वो मतलब उसके पुरुष होने का भी मतलब नहीं, स्त्री होने का भी मतलब नहीं, कुछ भी नहीं। इनसे अच्छा तो हिजड़ा होते हैं, ये अपना कुछ मतलब कर लेते हैं। परंतु ये जैन धर्म थोड़ा बिल्कुल सबसे हटके, मतलब ये बड़ी समस्या में पड़े हुए हैं। लेकिन करें क्या, धर्म नहीं बदल सकते, भगवान नहीं बदल सकते, जानते भी नहीं भगवान कौन है, पता नहीं है, बस किताबें बताती हैं भगवान वो भगवान वो। सत्य तो ये, और हमको मत सोचो, हमें सारा पता है। हम उस खुदा को भी जानते हैं जिस खुदा ने इस तमाशा को रचा है, जो जिस तमाशा में समस्त दुनिया के लोग भटक रहे हैं और गेम खेल रहे हैं, हमें सब दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे कहने का तात्पर्य केवल ये है कि जो साहब ने समझाया है कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, तो इस कपड़े को मत रंगाओ, संसार को मत दिखाओ कि हम भक्त हैं, क्योंकि संसार को दिखाने से तुम्हें कोई फायदा नहीं। कर्म इस संसार में तुम अपना करने आए हो, अपना कर्म करोगे तो तुम्हें तुम्हारा परिणाम मिलेगा, और कर्म नहीं करोगे तो लोगों ने कह दिया है तुम अच्छे हो, लोगों ने कह दिया है कि तुम भक्त हो, लोगों ने कह दिया है कि तुम बहुत मस्त आदमी हो, परंतु तुम्हारी रिजल्ट में तुम वही हो जो देख रहा है दुनिया को चलाने वाला। दुनिया को चलाने वाला देख रहा है कि तू है क्या, कर तमाशा कितना करता है, मैं भी देखता हूँ। तो इसी वाणी में आगे पता चलेगा, साहब खुद ही बतला रहे। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आगे साहब कह रहे, दाढ़ा मुड़ाए जोगी कपड़ा रंगूले, गीता बाँच के हुई गए लबेरा, गीता बाँच के हुई गए लबेरा। अब इस संसार में बहुत प्रकार से ऐसे भी जोगी मिलते हैं जो दाढ़ी रखते नहीं, और रखते ही नहीं है, ऐसे भी मिलेंगे। मतलब कपड़े रंग लेते हैं, रंगे बिरंगे कपड़े पहनते हैं, दाढ़ी वाड़ी नहीं रखते हैं। वो बोलते हैं दाढ़ी क्या रखनी। कुछ ऐसे भी साधु हैं। अब ऐसा नहीं है कि मतलब दाढ़ी जिसके पास है उसको ही साधु मान लो, या कि फिर दाढ़ी जिसके पास नहीं है उसको ही साधु मान लो, ऐसा भी नहीं है। वही तो आपको बड़ा विचार करना है कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। इस चीज को सब लोगों को जांच पड़ताल करके ही आगे कदम बढ़ाना है। किसी को साधु समझने से पहले उसके अंतर्भाव को परखना है, समझना है, समझ गए। तो साहिब वाणी में कह रहे, दाढ़ा मुड़ाए जोगी कपड़ा रंगौले, गीता बाँच के हुई गए लबे। यहाँ पर साहिब ने गीता शास्त्र का, गीता ग्रंथ का, और गीता जो भागवत पुराण है उसका नाम लिया। अब चलो जब हम गीता की बात करते हैं तो संत रामपाल तो पक्का गीता का प्रचार करने वाला आदमी। उसके तुम ज्ञान गंगा में देखोगे तो गीता लगता है कि गीता का ये बाप है। गीता में जो
पहले नहीं बताया गया था वो अब निकाल के बताया है। गीता ये है। और उसी को लोग क्या समझते हैं कि संत रामपाल बिल्कुल नियम के आधार पे भक्ति करवाते हैं। संत रामपाल वेद शास्त्रों के अनुसार भक्ति करवाते हैं। सब पता तो है नहीं, क्योंकि अज्ञानियों को क्या पता होगा जब ज्ञानी को नहीं पता है। जब आगे वाला ड्राइवर ही को पता नहीं है, मुखिया को पता नहीं है, तो पीछे लोगों को बेचारों को क्या पता होगा। अब मुकाबला हमारे जैसे व्यक्ति से होए तब इनकी आंखें खुले कि सही क्या है, तो होता नहीं है। तो साहब क्या कहते हैं, गीता, गीता शब्द में हम आपको बता देते हैं कि कबीर साहब का असली बीजक को छोड़ के बाकी इस दुनिया में गीता संबंधित कोई भी ग्रंथ होए आत्मा परमात्मा के विषय में सही शिक्षा नहीं दे सकती है। मतलब सही शिक्षा नहीं दे सकती है। सही शिक्षा कौन देगा? कबीर साहब का ज्ञान और कबीर साहब का बीजक। कबीर साहब का ज्ञान, कबीर साहब का बीजक कैसा है मालूम है? उसके बताए मार्ग पे चलते हो ना, जिसे युगों युगों से कोई देवी देवता, पीर पैगंबर, गण, ऋषि मुनि, देवता और कोई भी जिसे ढूंढ नहीं पाया, जिसकी गति कोई नहीं प्राप्त कर सका, उस गति में सच्चा भेदी गुरु आपको तत्काल मिलवा सकता है, पहुंचा सकता है। तत्काल मतलब ब्रह्म का ज्ञान करवा सकता है, सिर्फ 3 सेकंड के अंदर, सिर्फ 3 सेकंड। परंतु बात वही है कि मन नहीं रंगा है तो झमेले में पड़ना है तो पड़े रहो। मन तो रंगा नहीं, मन रंगा होता तो आज भी आदमी को अगर अभी पता चले ना कि अरे रास्ता मिल रहा है चलने के लिए तो चलना है, भले कितना भी टाइम लगेगा हम चलेंगे। तो अब समय जब चलोगे तभी ना मंजिल पहुंचोगे। जब थरथरा रहे हो, कांप रहे हो, ऐसा ऐसा कर रहे हो तो क्या भक्ति करोगे? तो मन नहीं रंगा है, इसलिए संसार भटक रहा। तो साहब उसके बारे में कहते हैं कि जो जितने किताब आप लोग पढ़ते हैं साहब का बीजक छोड़ के, बीजक पढ़ना है आप अभी कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जा सकते हैं, चले जाना जितनी समय जाना हो, और कबीर गुरु ज्ञान चैनल में बीजक देखो, उसमें कुछ उटपटांग नहीं बताया गया, सब सारी चीजें बताई हैं। और उसका साथ साथ ये भी बताया है कि भेदी सदगुरु की शरण ले लो और आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान परिचय प्राप्त कर लो और मन को रंग लो। मतलब कहने का परमात्मा को जान लो, बात खत्म। फिर क्या नौटंकी करना? कुछ नौटंकी नहीं करना। ऐसे ही इंसानों की तरह लोगों के बीच में, सबके बीच में रहो, जब तक रहो प्रेम से रहो, सबसे हिल मिल कर रहो। गलत कदम मत उठाओ, गलत कर्म मत करो, बात खत्म। भक्ति पूरी, मन रंग गया। मन नहीं रंगता, तमाशा करना है। मन नहीं रंगा तो तमाशा ही करते रहोगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी। चलिए आगे वाणी में साथ क्या कहते हैं। अब सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, जम दरवजबा बधिल जइयो पकड़ा। जम दरवजबा मतलब यमराज के दरबार में जब तुम ले जाए जाओगे उस दिन तुम पकड़े जाओगे। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? जम दरवजबा बधिल जइयो पकड़ा। जिस दिन बधिल मतलब जिस दिन, अब ऐसा शब्द आया है बधिल मतलब जिस दिन। बधिल का मतलब एक वध करना भी होता है, लेकिन यहाँ वध करने वाला शब्द नहीं है। यहाँ पर जम दरवजबा बधिल जइयो पकड़ा मतलब जब आप यमराज के दरबार में जाओगे उस दिन तुमने क्या किया है, क्या करके आए हो, क्या क्या कर्म किया है, तुम क्या कर्म करने के लिए गए थे, धरती में क्या कर्म करने के लिए गए थे और क्या किया, ये तुम्हें नहीं बताना है कि मैं भक्ति कर रहा था, मैं नंगा घूम रहा था, मैं पत्थर पे पूज रहा था, मैं पेड़ हिला रहा था, मैं चंदन टीका लगा रहा था, मैं तीर्थ मूर्त घूम रहा था। ये तुम्हें नहीं बताना है। सारा निर्णय वहां रहता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है चित्र और गुप्त तुम्हारे साथ यमराज के दूत सदैव सबके अंग में रहते हैं, 24 घंटा मौजूद। तुमने जो सोचा वो भी लिखा जाता है। जो तुमने सोच लिया ना वो भी लिखावट में आ जाता है कि तुमने क्या सोचा। क्योंकि तुम्हें किसी भी प्रकार से इस संसार में किसी के लिए गलत सोचने का भी अधिकार नहीं है। अगर तुमने गलत किसी के साथ कर दिया है तो सोच लेना कि तुम्हें परिणाम उसका क्या मिलेगा। इस संसार में जितने ज्ञानी हैं उन सबको विचार करना चाहिए कि समस्त जीव जो है अपना आत्म कल्याण करने के लिए इस संसार में आए हैं, और जिनको पता नहीं है कि परमात्मा कौन है, परमात्मा से वो मिला भी नहीं सकते हैं, और जो लोग
ऐसा कर रहे हैं, जीवों को भटका रहे हैं, भक्ति में लगा रहे हैं, अपनी अपनी नाम बढ़ाई कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और अपने मनगढ़ंत किताबों को पढ़ पढ़ के जीवों को भ्रमित कर रहे हैं, आप लोग बचेंगे नहीं, पकड़ आप लोग भी जाएंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब का सीधा सिद्धांत है। उन्होंने बोला है ना कि साहब ने जैसे इस वाणी में बोला कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, इसीलिए साहब कहते हैं भीतर के पट खोल तो को पीऊ मिलेंगे, अंदर के पट खोल तो को पीऊ मिलेंगे। तो अंदर जाओ ना, बाहर क्यों जा रहे हो? अंदर सोच विचार करो, अंदर काम करो, सब कुछ अंदर है। और जो अंदर है तो उसको बाहर क्या दिखाना है? अंदर की चीज बाहर नहीं दिखती, वो अंदर की चीज अंदर है, वो तुमको ही दिखेगी। तो वो कैसे दिखेगी? यही बात है कि बिना गुरु के ज्ञान होता नहीं है, और गुरु की शरण में, गुरु का महत्व तो ये संसार आजकल जानता ही नहीं है। इसलिए जैसा गुरु मिला वैसे ही गुरु की शरण में चले जाते हैं, उनको लगता है हमारा कल्याण होगा। और गुरु होता है तो अंतिम समय तक भ्रमित करते रहता है। कुछ तो कहते हैं मरने के बाद हो जाएगा, कुछ तो कहते हैं मरने के बाद तुम वहां जाओगे। जितनी जीवात्माएं, जितने संसार में लोग हैं, आप समस्त लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि आपके अंतर्गत में चेतन आत्मा जो है, वो चेतन आत्मा अगर अपने स्वरूप को जान ले, अपने स्वरूप को अगर वो पहचान ले, तो फिर उसका कोई भगवान और कोई खुदा, कोई ईश्वर नहीं है। अपने स्वरूप को जानते समय पूरी तरह से, जिस समय तुम अपने स्वरूप को जानोगे ना, अपने स्वरूप में जब तक तुम पूरी तरह से आओगे, तब तक तुम परमात्मा सत्ता में समा जाओगे। और जब परमात्मा सत्ता में समा जाओगे, तब तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, तुम्हारा कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है और कोई खुदा नहीं है, कोई गॉड नहीं है। मतलब आप नहीं जानते हो तो इस संसार के लोगों ने भ्रमित किया है सबको। हम समस्त लोगों को कहते हैं, एक आदमी को नहीं कहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर प्रमाणित नहीं कर सकता है कि परमात्मा कौन है, तो परमात्मा की भक्ति देना बंद कर दो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हम तो सबको जगाएंगे। हमारी सबसे प्रार्थना है, सदगुरु कबीर साहब कोई ऐसा आदमी नहीं थे कि जिन्होंने आकर अपना उपदेश दिया है और मनमानी तरीके से दिया है। सदगुरु कबीर साहब ने प्रमाणित आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया है, बताया है कि जीव कौन है, आत्मा कौन है, उन्होंने प्रैक्टिकल करवाया है। इसलिए हमारे कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको भक्ति करना है तो मन को रंगो, कपड़ों को नहीं, दुनिया को दिखावा मत करो कि हम भक्त हैं। ठीक है, सतनाम साहिब बंदगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आपको सबको शेयर करना चाहिए, सबको दिखाना चाहिए। दूसरी बात है, साधु संतों की जांच पड़ताल अधिकतम आप लोग करें और उनको ये वीडियो दिखाएं, क्योंकि साधु संत बनना वो कपड़ों का, शरीर का खेल नहीं है। हमने बताया ना, मन ना रंगाए रंगाए जो भी कपड़ा। तो सदगुरु कबीर को आपको भी समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने सबके हित की बात कही है। हाँ, ये आपको लग सकता है जात पात मतभेद के सिस्टम से आप लोग ऐसा सोचे कि कबीर के बारे में क्या है, कि कबीर साहब के बारे में सच्चाई पूरी कोई जानता नहीं है। तो आप लोग हमारे वीडियो में ये सब भी जान सकते हैं, सदगुरु कबीर साहब असल में थे कौन, आपको समझ में आ जाएगा। सतनाम साहिब बंदगी। हम आपको फिर मिलेंगे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और आप लोग विचार करें और साधु संतों को दिखाया करें जब कभी मिले आपको। ठीक है।